हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में किसी पद से या किसी अचर पद से कैसे डिवाइडेशन करते हैं। तो सर बोलेंगे ये आप कैसे पॉसिबल है, क्योंकि देखो अब मैं जानता हूँ कि सभी लोगों को आज तक हमने बचपन से नॉर्मल डिवाइडेशन नॉर्मल भाग देना सभी को आता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर आपको 8 में 2 से डिवाइड करना हो, जैसे आप 2 से 8 में इजीली से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये आप सभी लोगों को आता है। बट मैं इसी जगह अगर कोई एक बड़ा सा पॉलिनोमियल लिख दूं, जैसे मान के चलिए 3x³ प्लस 2x प्लस 7, मैंने एक ही पॉलिनोमियल लिख दिया और एक ही आपका पद है, क्या है 3x प्लस 1। अगर मैं अब आपसे कहूं कि आपको इस पद से इस बड़े से पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है, तो आपके मन में क्वेश्चन मार्क बनेगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक तो आपको आता नहीं है। तो बस इसी तरीके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बस वीडियो के आखिर तक आपको बने रहना है जिससे आप पूरा डिवाइडेशन प्रोसेस समझ पाए। बट मैं आपको पहले एक स्टार्टिंग में एक चीज बताता हूँ। इस चीज को समझने के लिए पहले हम एक चीज समझते हैं। क्या आप लोगों को ये सिंपल से कुछ प्रोसेस पता है? जैसे हम एक्स में एक्स जोड़ने को मतलब एल्जेब्रिक मैथ कैसे होता है, मतलब कैसे इसमें प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। तो अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता तो इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कुछ चीजें मैं अभी आप बेसिक चीजें समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपको x² में अगर x से डिवाइड करना है तो वो आपको पता पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, एक पावर इसकी रिड्यूस हो जाएगी, तो आपका कितना बचेगा, यहाँ x बचेगा। ऐसे जब आप 3x⁻7 इधर होगा x², तो जब इसमें करेंगे डिवाइड, ये जब पावर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3x⁵ बचेगा। और मल्टीप्लाई पावर एड्स हो जाती है। तो मान लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 4x² और मल्टीप्लाई बाई 2x, तो जो नंबर्स दिए हैं, अचर पद दिए हैं, वो हो जाएंगे 4 2 8, और यहाँ x⁻2 है एंड यहाँ 1 है, तो पावर 2 एंड प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना। तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए x⁻3। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैंने आपको यहाँ बेसिक चीजें बता दी हैं। आप इसकी ब्रीफ वीडियो वहां पे जाके चेकआउट करिए और फिर हम समझते हैं कि आज का डिवाइडेशन प्रोसेस कैसे करते हैं। अब पॉलिनोमियल की 2.3 एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज इसकी 2.1 एंड 2.2 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले उसको देख के आइए, तो जिससे आप थोड़ा हेल्प होगी इसको समझने में। अब देखिए, अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमें ले लिया मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया हमें कि x³ - 3x² प्लस 5x - 3 आपको डिवाइड करना है x² - 2 से। तो ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है एंड आपको इससे डिवाइड करना है। तो कैसे, किसको कहाँ लिखते हैं, किस क्या प्रोसेस होता है, आपको 1 बाय 1 में समझाता हूँ। बस आपको प्रॉपरली देखना है एंड उसको बाद ट्राई करना है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो हमारा ये भाजक है, तो भाजक को हम लिख लेंगे जैसे नॉर्मली डिवाइड कर के प्रोसेस होते थे, सेम इसमें भी वही है, रूल है। तो हम लोग लिखेंगे x² - 2 डिवाइड करना किसमें, x³ - 3x² प्लस 5x - 3। तो देखिए, आपको हमने भाज्य लिख लिया, भाजक लिख लिया। अब हमारे यहाँ पे भागफल आ जाएगा एंड अगर रिमाइंडर शेषफल बचता है तो वो नीचे बचेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो x² दिया गया है इसका आपको इसमें करना है डिवाइड। तो जब आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ऊपर x⁻3 है, यहाँ 2 है, तो x टाइम जाएगा, तो वो आप x यहां लिख दीजिए। ये सब आपको मन में करना है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपने x² का x³ किया डिवाइड, तो x बचा। अब इस x का इसके साथ करिए मल्टीप्लाई, यानी गुणा करना है एक साथ में। तो जब x का x² के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x⁻3
एंड अगेन जब x का -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2x। आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इनके साइन चेंज कर दीजिए, जो माइनस है उसको प्लस कर दीजिए, जो माइनस है उसको प्लस कर दीजिए, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x³ और x³ माइनस का। अब इसमें भी नंबर भाई ऐसा नहीं है कि आप इसको पहले लिखते हैं, -3x² पड़ा है तो -3x² पहले लिख दीजिए, 5x प्लस का 2x कितना हो जाएगा, प्लस का 7x एंड माइनस का 3x एज इट इज लिख दीजिए। तो हमारे पास फिर से एक पॉलिनोमियल रेडी हो गया, जिसमें अगेन हम इसी से डिवाइड करेंगे। अब अगेन आप x² से -3x² में डिवाइड करेंगे, तो x² से x² तो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका -3 बचेगा, तो आप -3 यहां लिख दीजिए। एंड जब -3 का इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 इंटू x², तो यह आपका आएगा -3x²। एंड अगेन आप -3 का -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3 2 6। एंड इसके नीचे अगेन लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एंड इन सभी के जो सिंबल्स हैं वो चेंज कर दीजिए, जैसे ये माइनस है इसको प्लस, ये प्लस है तो इसको माइनस, तो 3x² से 3x² हो जाएगा हमारा कैंसिल। अब यहां पे हमारा जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं, 7x बच रहा है, 7x, सॉरी ये प्लस का नहीं माइनस का है यहाँ पर, एंड हमारे ये भी माइनस का एंड ये अभी माइनस का है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9। तो आप देखेंगे कि अब इसकी डिग्री है वो इससे छोटी हो गई है, मतलब इसमें अब इसका नॉर्मली भाग नहीं जाएगा, अपोन में आ जाएगा, तो हम इसको इतना ही लीव कर देंगे, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। 7x - 9 हमारा रिमाइंडर है, x - 3 ये हमारा भागफल हो गया, मतलब जो हमें मिला। तो हमें 4 टर्म हमारे पास में हो गए, तो यही हमारा इसका आंसर है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया था कि इसमें आपको डिवाइड करना है, तो आपको इसका भागफल मिल गया, रिमाइंडर भी मिल गया। तो आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा, एंड हम 1-2 सवाल और भी करेंगे तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही अच्छा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि आप एक पॉलिनोमियल दिया गया है एंड इधर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो आप बोलेंगे कि सर काफी बड़ा टर्म है, तो ये कहते हैं, तो ये भी सेम इजी प्रोसेस है, प्रोसेस सेम है, बस आपको कुछ स्टेप कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस आपको जो आपको आता है वही करते रहना है, एंड आप देखेंगे क्वेश्चन आपका नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा भाज्य दिया है एंड जो भाजक है उसको अपनी अपनी जगह पे लिख देंगे। तो हमें जिसे डिवाइड करना है उसको हम इस साइड लिखेंगे, x² + 1 - x, जिसमें डिवाइड करना है उसको अंदर लिख देंगे, x⁴ - 3x² + 4x + 5। अब देखो प्रोसेस सेम है, जो यहाँ पे x² है आप इसमें डिवाइड करिए, तो यह पावर 2 है या पावर 4 है, तो 2 पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो जब ये तो कितना बचेगा आपका, यहाँ हो जाएगा x²। अब आपको पूरे टर्म से, नॉट ओनली दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, x² का इन तीनों से आपको करना है मल्टीप्लाई। तो जब इन तीनों से गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा x⁴, x² + 1 मतलब +1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, नॉर्मली x² आ जाएगा, और -x के साथ करेंगे तो हो जाएगा x⁴। अब हम इनके नंबर्स चेंज कर देंगे, मतलब साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का यहाँ माइनस एंड यहाँ प्लस, माइनस और यहाँ प्लस, तो आपका ये टर्म तो कट हो जाएगा, एंड -3x² एंड -x², और ये प्लस का है x³, तो पावर इसकी बड़ी हुई तो हम इसको आगे लिख देंगे, तो x⁴
3, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर। और जो जितने टर्म बच रहे हैं जिनका कुछ भी यूज नहीं हुआ है उनको अगेन ऐसे लिख देंगे 4x प्लस 5। तो अगेन आपका एक पॉलिनोमियल रेडी हो गया। आपको प्लस माइनस में हमेशा ध्यान रखना है किस टर्म को आगे लिखना है, किसको पीछे लिखना है एंड किसको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, बहुत ही सीधी मिस्टेक करते हैं। तो आपको इतना बार प्रैक्टिस करना है कि आपकी मिस्टेक्स होना बंद हो जाए। अब अगेन आप एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब में करेंगे डिवाइड। तो जब आप ये करेंगे तो इसकी पावर 1 बचेगी, तो आप यहां लिख दीजिए प्लस का एक्स। तो अब आप बोलेंगे कि प्लस और माइनस कैसे डिवाइड होता है। यहां पे जो भी साइन है इन दोनों को डिवाइड करने के बाद में जो भी आ रहा है, मतलब लाइक प्लस आ रहा है तो प्लस का एक्स लिख दीजिए, माइनस का एक्स आ रहा है तो माइनस का एक्स लिख दीजिए। तो हमारा प्लस का एक्स बच रहा है तो हमने प्लस का एक्स लिख दिया। अब इस एक्स का आप इसके साथ में पूरे के साथ में करिए मल्टीप्लाई। तो पहला टर्म हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इनके साइन चेंज कर देंगे। तो साइन चेंज करेंगे तो अपने हमारा ये हो जाएगा माइनस माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस का। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये टर्म हमारा आपस में कैंसिल हो रहा है। अब यह माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारा एक रिड्यूस हो जाएगा, तो बचेगा हमारा माइनस का 3x स्क्वायर। यहां माइनस का x है, यहां प्लस का 4x है, तो प्लस 3x एंड 5 हमारा एज इट इज लिख देंगे। तो अब हमारा अगेन एक पॉलिनोमियल रेडी हो गया। अब आप इस एक्स स्क्वायर का माइनस 3x स्क्वायर में करेंगे डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमारा बचेगा माइनस का 3x माइनस का 3। अब आप अगेन माइनस 3 का इस पूरे के साथ में करिए मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे आपको मिलेगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 3 और प्लस का बचेगा हमारा 3x। तो आप इन सभी के साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस प्लस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो रहा है। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है। 5x प्लस और यहां पर ये भी, तो हमारा 8 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया शेषफल। आपको इस चीज को भी पता होना चाहिए कि किसको क्या टर्म बोलते हैं। जो हमारा रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल, ये हमारा शेषफल है। ये हमारा भाजक है, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसको भाजक बोलते हैं। और ये हमारा निकल के आया, ये भाज्य, भाजक, भाग्यफल और शेषफल, चारों के अपने अपने नेम है। तो इसको आप याद रखें क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में इनका यूज होने वाला है। ओके, तो हमने इसमें 2 क्वेश्चंस कर लिए, इसका एक और क्वेश्चन है, तो अभी आप लोग उसको ट्राई करिए और नहीं आने पे अपना अपना पूछ सकते हैं आप मुझसे डायरेक्टली। हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है और एग्जामिनर पूछ रहा है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई इसका गुणनखंड है या नहीं, तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, हम इसमें कर देंगे डिवाइड। और डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है, यानी शेषफल अगर 0 आ जाता है, तो ये उसका गुणनखंड होगा। तो कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए। तो कॉन्सेप्ट वही है कि आपको पहले इसको डिवाइड करना है। तो पिछले 2 क्वेश्चन को आप लोग डिवाइड करना तो सीख गए मेरे साथ में। तो मैं भी इधर डिवाइड कर रहा हूं, आप लोग भी अपने नोटबुक में साथ साथ में डिवाइड करिए, तो आपको इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, भाजक को लिख लीजिए, तो टी स्क्वायर माइनस 3, जो भाज्य इसके पद को लिख लीजिए 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t
-12। ओके, तो अगर जब आप टी स्क्वायर का 2t की पावर 4 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, पावर रिड्यूस कर दीजिए, तो आपका यहाँ कितना बचेगा 2t स्क्वायर। ओके, एंड 2t स्क्वायर का जब इसमें करेंगे आप मल्टीप्लाई, आपका जाएगा 2t की पावर 4 माइनस 3 2 या 6t स्क्वायर। अब आप इसके नंबर मतलब नीचे जो साइन है वो चेंज कर दीजिए, यहाँ माइनस कर देते हैं हम लोग, यहाँ कर देते हैं प्लस, तो ये तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पर टर्म है स्क्वायर का, नॉट की पावर 4 का। मैक्सिमम स्टूडेंट जो गलती करते हैं सिंपल सी, वो क्या करते हैं सीधे इसके साथ में कर देते हैं प्लस माइनस। आपको देखना है पावर 3 है या पावर 2 है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम इस टर्म को लिख देंगे 3t की पावर क्यूब, क्योंकि ये नंबर बड़ा पावर भी बड़ी है तो इसको पहले लिखेंगे। अब हमारा प्लस का 6t स्क्वायर, यहाँ है माइनस का 2t स्क्वायर, तो कितना बचेगा प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 9t एंड माइनस का 12। जो टर्म यूज नहीं हो रहे उसको हर बार साथ साथ में लेते हुए चलेंगे। ओके, अब हमारा इसमें जब टी स्क्वायर से अगेन इसमें डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो हमारा अगेन बच जाएगा 3 और पावर ओनली 1। ओके, एंड जब 3t का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 3t क्यूब एंड माइनस का आ जाएगा 9t। आप इसके साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस एंड यहाँ पर प्लस। ये तो फर्स्ट टाइम हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल हो गया। एंड आप देखेंगे 90 प्लस का यहाँ पे और 90 यहाँ पे माइनस का, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा क्या बचेगा 4t स्क्वायर माइनस 12। ओके, अब देखेंगे आपको टी स्क्वायर से टी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो रहा है, मतलब सेम टर्म है, तो यहाँ पे कितना सिर्फ 4 बचेगा, तो आप प्लस का 4 लिख दीजिए यहाँ पे आके, प्लस का 4। ओके, अब आप अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4t स्क्वायर माइनस 12, साइन चेंज करेंगे माइनस का एंड ये प्लस का। आप देखेंगे ये भी कट रहा है एंड ये भी कट रहा है, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो यानी आर आपका जो है वो इक्वल टू 0 है। हमारी कंडीशन तो ये प्रूफ होगी कि जो हम आर इक्वल टू 0 प्रूफ करना था ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसीलिए टी स्क्वायर माइनस 3 इसका मतलब गुणनखंड है या होगा। तो आपको सिंपल बात समझ में आई कि अगर आप रिमाइंडर 0 पर हम लेकर आ पा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड है। तो सिमिलर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी जैसा। अब जब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है तो उसमें देखेंगे हम लोगों को यहाँ पे जो दिया गया है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या प्रथम पद द्वितीय पद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसको भी हम सेम डिवाइड करेंगे एंड आप लोग भी साथ साथ में मेरे साथ ही डिवाइड करिए, तो आपको अपने टर्म्स में जहां कॉमन मिस्टेक्स होते हैं वो आपको साथ साथ में पता चलते रहेंगे, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड, जिससे डिवाइड करना है उसको लिख लीजिए। x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पावर 3 है एंड यहाँ पावर हमारी 5 दी हुई है, तो जब आप x की पावर 3 से x पावर 5 में डिवाइड करेंगे तो आपका बच जाएगा कितना x स्क्वायर, एंड इस x स्क्वायर का पूरे टर्म के साथ में करना है आपको मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा x की पावर 5, सेकेंड हो जाएगा 3x की पावर 3 एंड प्लस x स्क्वायर। आप इनके साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हमारा। तो आप देख रहे हो कि x की पावर 5 भी कैंसिल हो रहा है एंड x स्क्वायर की पावर 2 भी कैंसिल हो रहा है।
एंड 3 प्लस, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो हमारा बचेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, जो हमारा एडिटिव बचा है उसको लिख देंगे। अब माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर भी एक पावर एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, हमारा बचेगा माइनस का 1। ओके, माइनस 1 का इस पूरी टर्म के साथ में कर दीजिए गुणा, हमारा माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x एंड माइनस का 1, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया एंड ये भी कैंसिल हो गया, बट 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2। तो जो हम सोच रहे थे इसका रिमाइंडर 0 होने वाला है, तो ये तो नहीं हुआ। तो अपनी तरफ से रास्ते में गेस नहीं कर लेना है कि सर इसका तो हमें रिमाइंडर 0 दिख रहा है, तो इसमें गुणनखंड है, पूरा सॉल्व करना है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो इट मीन r नॉट इक्वल टू 0 हुआ है। तो r अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो प्रथम पद है ये द्वितीय पद का गुणनखंड नहीं है, तो हम नीचे इसको ऐसे डॉट लगा के लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इसका गुणनखंड नहीं है। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कैसे गुणनखंड चेक करते हैं पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, एग्जामिनर बोल रहा है कि √5/3 एंड माइनस √5/3 इसके गुणनखंड है, मतलब ये एग्जामिनर बोल दिया कि ये गुणनखंड है, सेटिस्फाइड करते हैं, बट बोल रहा है कि क्या इसके और भी गुणनखंड हो सकते हैं, मतलब उसने बोला कि आप जांच करिए इसके और कौन कौन से गुणनखंड हैं। अगर ये इसके गुणनखंड है तो इसमें इसकी ये कंडीशन होगी क्या कि x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 की फॉर्म में होंगे। मतलब आप इसको चेंज करके इस फॉर्म में लिखते हैं। आपको याद आ रहा होगा ना कि आपने पिछले एक्सरसाइज में कितने बहुपद को सॉल्व किया है, तो हम इसको इक्वल करके 0 ये वैल्यू निकालते थे, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं रिवर्स फॉर्म में। तो जब आप इसको रिवर्स देखेंगे तो ये x माइनस ए और x प्लस ए का फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, अगर रूट जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा हमारा, सिंपल। तो हमारा इन दोनों टर्म से एक ये गुणनखंड निकल के आ गया कि ये इसका बहुपद है। तो अब आपने अभी पिछले क्वेश्चन में ही सीखा है कि जब भी कोई प्रथम पद द्वितीय पद का गुणनखंड होता है तो वहां रिमाइंडर 0 होता है। तो हम इसका रिवर्स, इसमें भी सेम रिवर्स प्रोसेस करेंगे। हम एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से इसमें अब करेंगे डिवाइड। तो सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। आपको डरना नहीं कि नंबर फ्रैक्शंस में है तो इसका प्लस माइनस कैसे करेंगे, आपको बस अपना जो सिंपल से कैलकुलेशन है जो आपको मैं सिखा रहा हूं उसको ध्यान रखना है एंड उसकी हेल्प से करेंगे तो सिंपली आपका क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको अब लिख लिया, अब आप देखिए करेंगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 4 में करेंगे डिवाइड। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 3x²। ओके, नाउ आप 3x² के साथ कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 3x² का x² के साथ करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x की पावर 4। जब आप इसके साथ करेंगे तो देखेंगे मल्टीप्लाई में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो -5x²। अब आप इसके साइन चेंज कर दीजिए, तो साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा एंड यहाँ आ जाएगा आपका प्लस। तो इससे हमारे फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो गया,
सेकेंड टर्म में देखेंगे आप पावर x पावर 3 बड़ी है तो हम इसको सबसे पहले लिख देंगे, तो 6x क्यों लिखेंगे पहले। अब प्लस का है यहाँ पे हमारा 5x स्क्वायर और यहाँ माइनस का 2x स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस 3x स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। एंड जो हमारे बाकी टर्म्स बच रहे हैं माइनस का 10x माइनस का 5, ओके। एंड अगेन आप इसमें जो करेंगे डिवाइड, पावर 3 है, पावर कितनी बचेगी 6x, एंड 6x का करिए इसमें डिवाइड, तो 6x क्यू आ जाएगा आपका। अब 5/3 है और यहाँ 6x है, तो 3 का जब इसमें 6 को कट करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। देखिए अगर ये चीजें आप सिंपल तरीके से नहीं कर पाते तो आपको साइड में लाइन खींच लेनी है और पेज में करना है, ओके। जैसे मैं देखो यहाँ कितना माइनस का 5/3 है और गुणा करके कितना, गुणे में कितना 6x है, ऐसे आपको साइड में लिख लेना है, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टेक करने से अच्छा है कुछ अच्छा कर रहे हैं। 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 5 2 10 10 आएगा, तो माइनस का 10x, ओके। अब लाइन अगेन ड्रॉ करिए, साइन चेंज कर दीजिए माइनस एंड ये प्लस, ये कैंसिल हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। एंड आप ये देखेंगे ये प्लस का 10x यहाँ माइनस का 10x, ये भी आपस में कैंसिल, हम यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर एंड माइनस का 5, ओके। अगेन आप सेम प्रोसेस करेंगे, x स्क्वायर का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 3 बचेगा, ओके। अब इस 3 को करिए इसमें डिवाइड, तो हमारा जाएगा 3x स्क्वायर एंड 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा आएगा माइनस का 5। सेम टर्म है, साइन चेंज करते हैं माइनस एंड प्लस, आप देखेंगे 0। देखिए ये 0 आना तय था क्योंकि एग्जामिनर ने पहले बोल दिया था कि ये इसके बहुपद है, बट हमें ये मिल गया भाग्यफल। अब हम इसको सॉल्व करके इसके वो निकालेंगे तो इससे हमें पता चलेगा इसके और भी गुणनखंड पॉसिबल है या नहीं है, ये जो पॉसिबल है वो कौन कौन से हैं। तो हमें ये भागफल मिल गया है, तो हम इसको चेंज फॉर्म में लिखते हैं। तो चेंज फॉर्म में लिखते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, आप लोग पहले इसको पूरा नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसका बस आपको इस चीज पे फोकस रखना है, बाकी इसको मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, ओके। तो हमारा जो भागफल मिला था एंड जिससे हमने भाग दिया था, तो हमने किससे डिवाइड किया था, हमने डिवाइड दिया था x स्क्वायर माइनस 5/3 और मल्टीप्लाई लिख देंगे हम कितना 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ओके। तो अभी तक हमने इसको डिवाइड करने का फायदा ये हुआ कि हमें हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा ऑलरेडी सॉल्व है। अब हम इसको सॉल्व करके इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियोस में इसके गुणनखंड करना सिखाया है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। अब देखिए 3 3 या 9, तो आपको ऐसा नंबर सोचना है जो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो जोड़ने पे 6 आए और मल्टीप्लाई मतलब गुणा करने पे 9 आए, तो 3 + 3 6 भी होता है। तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। मैंने एक स्टेप डायरेक्टली लिख दिया है, जिसमें आप 3 + 3 करके मेंशन करते हैं, क्योंकि इतना आप लोगों को आता है, आप सीख चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा 1 स्टेप क्योंकि यहाँ जगह कम है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉमन ले लेंगे इसके साथ में, तो कॉमन लेके हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको यहीं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको कॉमन लिख दीजिए। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा 3x कॉमन आएगा, आपका ब्रैकेट में बचेगा x + 1, एंड जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपका +3 बचेगा, अगेन ब्रैकेट में जाएगा x + 1। अब आप x + 1 दोनों से कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया हमारा x + 1 एंड सेकंड दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x + 3।
तो ये हमारे दो गुणनखंड निकल के आएगा और एक हमारा गुणनखंड पहले से है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 5/3। ये हमारे टोटल 3 गुणनखंड है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -1। तो मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो x की वैल्यू हमारी पहले से क्या निकल के आएगी, -1। अब जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 डिवाइड करके तो अगेन इसकी वैल्यू निकल के आएगी -1। एंड ये तो हमारा है ही, तो हम कह सकते हैं तो हमारे पास में x की क्या क्या वैल्यू हो गई, -1 कॉमन है तो -1 लिख देंगे, एंड रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3। तो दो हमें दिए हुए थे, तो एक और हमने गुणनखंड निकाल लिया है। तो पूरे प्रोसेस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमको दिया गया है, तो उन्होंने बोला है कि ये हमारे बहुपद है। उन्होंने पहले से उसको देखो थ्योरेटिकल भाषा में लिखा है, तो मैं थ्योरेटिकल मैंने आपको डायरेक्टली लिख दिया। पहले मैं आपको समझाता हूँ एक एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो डिवीजन एल्गोरिथम में होता है हमारा px, तो ये होता है gx मल्टीप्लाइड बाई qx प्लस rx। तो आप बोलोगे कि सर ये इनका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए px मीन्स हो गया भाज्य, मतलब जिसमें भाग देना है, जैसे ये है नंबर कि कोई भी जो नंबर होता है जिसमें हम भाग देते हैं। gx मीन्स भाजक, जिससे हम लोग भाज देते हैं। किसी भी नंबर में जब डिवाइड करते हैं उसको भाजक बोलते हैं। qx हो गया हमारा क्या, भागफल, तो जो हमें डिवाइड करने के बाद में जो मिलता है ब्रैकेट में वो हो गया हमारा भागफल। एंड जो rx है वो हो गया हमारा शेषफल। मतलब कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में रिमाइंडर बच जाता है ना, तो आप चारों टर्म को समझ लीजिए। px इक्वल टू gx मल्टीप्लाइड में qx प्लस rx, तो भाज्य भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये फॉर्मूला है डिवीजन एल्गोरिथम का। तो आप इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन आप सॉल्व होने वाला है। आप बोलोगे आप किसकी हेल्प से कैसे सर, देखो आपको px दिया, qx दिया, rx दिया, आप इन तीनों वैल्यूज को इसमें जब पुट करेंगे तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो सिंपल से हम इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारा px दिया क्या, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू gx हमको निकालना है। qx हमको दिया कितना, x माइनस 2 और प्लस के साइन के साथ में दिया गया है माइनस का 2x प्लस 4। ये साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस की जगह हम लिखेंगे माइनस 2x प्लस 4। ओके, तो आप इस पूरे टर्म को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो जब आप ट्रांसफर करेंगे तो यहां कितना बचेगा, x³ 3x², तो माइनस का 2x जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 3x, और ये इधर प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे इधर बचेगा कितना, माइनस का 2। तो gx इंटू x माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है, तो आप इधर जब इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो डिवाइड पहुंच जाएगा, हमारा gx क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। आपको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो ये हमको एक फॉर्म, जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की और प्लस माइनस किया तो ये हमको निकल के आ गया। और ये करना तो हम अभी सीख ही रहे हैं, मतलब सीख चुके हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ईजी टर्म है। अब आप इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे इधर डिवाइड करके। तो अब आप लोग मेरे साथ करिए, क्योंकि आप ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था तो मैंने आपको समझा दिया। अब डिवाइड तो आप लोगों को बहुत ईजी आता है, तो आप साथ साथ में करते हैं, आप लोग भी करिए। हम लिख लेंगे क्या, x माइनस 2
डिवाइड करना है आपको एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। नंबर्स लिखते वक्त ध्यान रखना है कि कोई भी प्लस माइनस चेंज ना हो जाए, क्योंकि एक भी सडन चेंज आपका पूरा रिजल्टेंट चेंज कर देगा। ओके, अब आप इसमें करेंगे डिवाइड। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, x² बाहर जाएगा। ओके, अब इस x² का आपके साथ कर दीजिए मल्टीप्लाई, x³ माइनस 2x²। अब आप इनके नंबर्स चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। एंड आप देखेंगे ये प्लस का है ये माइनस का, हमारा क्या माइनस का x² एक बच जाएगा, x² प्लस 3x माइनस का 2। ओके, एंड अगेन आप सेम करेंगे, तो इसमें डिवाइड करेंगे, तो यहाँ माइनस साइन है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा और बचेगा माइनस का x। जब माइनस का x इसके साथ करेंगे तो माइनस x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2x। ओके, तो ये हमारी अगेन हम यहाँ पे जब साइन चेंज करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया। एंड यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, x बचेगा माइनस 2। अब आप देख रहे होंगे x माइनस 2 और x माइनस 2 बिल्कुल सेम नंबर है, तो आप इसको डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो प्रोसेस आता है उसमें करेंगे। तो आप x का जब x में करेंगे डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो 1 लिख दीजिए आप यहाँ पर। अब इस 1 का करिए इसके साथ में मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका x, ये आ जाएगा आपका माइनस का 2। साइन चेंज करेंगे तो माइनस एंड प्लस, आप देखेंगे पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका यहाँ पे 0 बच गया, तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो इट्स में आपको जो आप निकाले थे ना gx, तो ये हमारा निकल के आ गया, तो हमारा gx क्या हो गया, x² माइनस x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर। तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम याद रख लेनी, ये फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये था, क्योंकि डिवाइड तो आप लोगों को आता था, बट आपको ये टर्म कब मिलेगा ये आपको पता नहीं था। तो जब आप ये टर्म निकाल लेंगे तब तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपको ये निकालना भी आना चाहिए। ओके, तो आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा हार्ड भी है, क्योंकि आपको इसमें कॉन्सेप्ट वाइज समझना पड़ेगा। अब उन्होंने बोला कि आपको डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको ऐसे कंडीशंस के साथ में पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें घात की px और qx इक्वल हो। तो आपको सबसे पहले तो ये डिवीजन एल्गोरिथम साइड में लिख लेनी है, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ओके, अब इसी बेस के साथ में हमें सॉल्व करना है। अब हमको देखो क्या दिया गया, px और qx की डिग्री सेम होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मतलब उनकी घात सेम हो, चाहे पावर 2 हो। तो जब भी आपको ऐसा कुछ प्रूफ करना हो तो आपको क्या करना है, जो आपका gx है उसको कोई नंबर मान लीजिए। मतलब देखिए मैं आपको बताऊं, तो जैसे मैं मान के लिए मैं px को क्या लिख देता हूं, मैं लिख लेता हूं 2x² प्लस 2। ओके, बट अगर मैं gx को लिखूं, क्या gx अगर 2 ले लूं, मतलब gx से डिवाइड करना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा qx क्या निकल के आ जाएगा, x² प्लस 1 आ जाएगा। अब इन सब कंडीशन को इसके अंदर लिख देते हैं। जब हम इसमें लिखेंगे तो देखो हमारा px क्या है, 2x² प्लस 2 है, gx हमने 2 माना है तो 2 हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई x² प्लस 1 में करना है, और rx मान के लिए हमारा 0 ही है। ओके, तो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 2। तो आप देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी डिवीजन एल्गोरिथम को ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो देखिए इसकी जगह आप कुछ और भी एग्जांपल ले सकते थे, बट आपको ऐसा नंबर चुनना है कि जो gx है वो हमारा ये कॉमन हो, उसी बेस पे चुन लेना है, तो आपको इस दोनों की डिग्री सेम प्रूफ हो जाएगी।
तो आपको पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। सेम ऐसी सेम अगली कंडीशन भी है, तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं। अगली कंडीशन में क्या करना है, अगली कंडीशन में QX और RX की घात सेम करनी है, आई मीन QX और RX की सेम लेना है। तो उसके लिए कंडीशन देखते हैं कैसे होगी। अब कंडीशन नंबर 2 में हमें जो मानना था वो हमें क्या मानना है, QX और RX। तो RX को भी लिख लो यहां पर। अब QX और RX की डिग्री हमें सेम रखनी है, तो मान चलो ये भी x है और ये भी x है, तो दोनों डिग्री सेम हो गई। अब हमें इसी बेस पे मानना पड़ेगा QX। तो QX मान के चलते हैं x³ प्लस x, और इससे छोटा रिमाइंडर मान लेके चलते हैं x²। अब देखो जब आप x² के इसमें डिवाइड करेंगे तो उससे एक x बचेगा, तो हमारा रिजल्टेंट में x आ गया और रिमाइंडर में x भी आ जाएगा। अब इसको हम जो हमने ये चीजें गैस की हैं इसको इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं। x³ प्लस x, तो हमारा gx है x² मल्टीप्लाइड बाई x प्लस x। तो जब आप इसका आपस में गुणा करेंगे x³ प्लस x, ये हो जाएगा x³ प्लस x। तो आप देखेंगे कि हमारे जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो यहाँ पे ट्रू प्रूफ होती है। तो हमने जो कंडीशंस मानी तो वो हमारी बिल्कुल सही हो गई है। तो हमारी लास्ट कंडीशन बचती है क्या, RX = 0। तो इसको भी हम देख लेते हैं। घात RX की पावर 0, मतलब हमें जो नंबर दिया गया तो इसको हमें एक नंबर मानना था, हम मान लेते हैं कि ये 5 है। तो आप बोलो कि RX की पावर 0 कैसे प्रूव हो रही है, तो इसके साथ में जो हमें इंडिविजुअल है वो है x की पावर 0। अब जैसे मान चलो जैसे हम यहाँ पे 100 है, तो जब 100 की पावर अगर 0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी, 1। ओके, तो यहाँ पे x की पावर 0 की वैल्यू भी हमारी 1 है, तो जो मल्टीप्लाइड में इसलिए इंडिविजुअल है। ओके, अब हमें इसीलिए इसी हिसाब से पॉलिनोमियल को मानना है, तो पॉलिनोमियल क्या मान लेंगे, x की पावर 3 प्लस 5। ओके, अब इससे जस्ट एक छोटा नंबर मानेंगे क्या, gx, जिससे हमें डिवाइड करना है, ये हो जाएगा x²। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो x टाइम जाएगा, तो ये हमारा बच गया x। तो इन सभी वैल्यूज को हम इस एल्गोरिथम में रख के देखते हैं कि हमने जो गेस किया है वो सही है या नहीं है। तो gx हमारा क्या है, x² इंटू QX है x प्लस 5। ओके, तो ये x³ प्लस 5 आ रहा है और इधर भी हो जाएगा हमारा x³ प्लस 5। तो हमारी डिवीजन एल्गोरिथम ट्रू प्रूफ होती है। तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना कैसे हम भाग देते हैं ये सीख गए होंगे। तो इसकी लास्ट एक एक्सरसाइज बचती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिपीट करिए, जितनी बार आप लगाएंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को।